राधे 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 बजो चले आएंगे बिहारी। ये भजन आपने सुना होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं लड्डू गोपाल की। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम लड्डू गोपाल रखते हैं। मेरे घर में भी लड्डू गोपाल है, मेरा बेटा लेकर आया है, उनकी सेवा करता है और जहां जाता है साथ में रखता है। तो लड्डू गोपाल लोगों ने कहा कि हमने रखा है तो क्या उनको हम खिलाएं। अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी एक सज्जन से, तो उन्होंने क्या किया कि लड्डू गोपाल को, मैं क्षमा चाहता हूँ, नॉन वेज का भोग लगा दिया, एग का भोग लगा दिया। जब मैंने जबरदस्त विरोध किया तो कहते हैं ये मेरा बेटा है। मैंने कहा ये आपका बेटा नहीं है, आप इनकी माँ हैं, और जब आपने इनकी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है तो जैसा ये खाते हैं वो आप खाएंगे। ये नहीं कि जो आप खाते हैं इनको खिलाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा है, जो हम खाएंगे वो वही वही ये खाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। होता है कि जो भगवान को यदि आपने अपना बच्चा बनाना है तो जो भगवान खाते हैं वो आप खाएंगे। आप अपना जूठा नहीं खिलाएंगे, उनका जूठा खाएंगे। आप उनको प्याज लहसुन नहीं खिलाएंगे, आप उनको नॉनवेज नहीं खिलाएंगे ये सोचकर कि हम खाते हैं तो ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। ऐसा नहीं है। आपका बच्चा जब छोटा होता है तो क्या आप दूध की जगह उसे रक्त पिलाएंगे? क्या आप उसको जब आप उसको फीडर देते हैं तो क्या उसमें अल्कोहल शराब भरकर अपने बच्चे को पिलाएंगे? नहीं। तो फिर भगवान को क्यों पिला रहे हो? भगवान को क्यों आप गलत कर रहे हो? क्यों उनका अनादर कर रहे हो? जैसा भगवान करते हैं, जो ग्रंथों में लिखा है, वो यदि आपने यशोदा माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है, यदि आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो जो आप खाते हैं उनको कतई मत खिलाइए, बल्कि जो वो खाते हैं वो खाने की आदत डालिए। सबसे पहले ये गंद बला खाने को छोड़ दीजिए और परमात्मा के प्रसाद में ही संतुष्टि प्राप्त कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप प्याज लहसुन मत खाइए, लेकिन उनको अलग से निकाल के भोग लगाइए। उनको साथ ले जाते हैं तो वहां भी फ्रूट्स वगैरह का अरेंज कीजिए। यही तो सेवा है। वरना ये तो बहुत आसान हुआ भी जो हम खा रहे हैं खिलाते जाओ और आप भी खाते जाओ। कभी ऐसा होता है क्या? किसी ग्रंथ में लिखा है कि नॉनवेज का भोग लगा दीजिए, किसी ग्रंथ में लिखा है कि अल्कोहल का भोग लगा दीजिए? ऐसा कुछ कभी नहीं होता है, और ये करने से आप सीधे सीधे नरक को प्राप्त होंगे। इसलिए भूल कर भी ऐसा मत कीजिए। प्रभु को यदि आपने अपने निवास पर रख लिया है, उनकी सेवा आपने रख ली है, तो वही कीजिए जो परमात्मा करते हैं, वैसा ही कीजिए जो परमात्मा करते हैं। उनको भजन सुनाइए, उनके नाम का भजन कीजिए, उनकी टांगे दबाइए, उनको प्रेम कीजिए, फिर देखिए कि उसमें आपको बच्चा नजर आने लगेगा। एक मेरी बहन ने, जिसके बच्चा नहीं था, कहा कि सबरी भी तो झूठे बेर खिलाती थी, मेरा जूठा खा लेके तो क्या होगा? नहीं होगा, मैं मानता हूं कुछ नहीं होगा, परंतु सबरी ने किस भाव से जूठा खिलाया? उसने ये चेक करने के लिए कि कहीं बेर खट्टे ना हो, फीके ना हो, मैं मीठे बेर ही खिलाऊं, इसलिए उसने बेर जूठे किए। परंतु हम यदि इसलिए कि भाई उसने खिलाए थे तो हम भी खिलाएंगे, तो ये तो गलत हुआ ना। परमात्मा है, मर्यादा मत भूलिए। प्रभु की मर्यादा मत भूलिए, मत भूलिए, मत भूलिए, वरना ये सृष्टि अपनी मर्यादा भूल जाएगी, तो फिर वो होगा जो आपसे सहा नहीं जाएगा।
यदि आप परमात्मा को साथ रख रहे हैं तो मर्यादा में रहिए, जो ग्रंथों में लिखा है वैसा कीजिए, जो मंदिर में किया जाता है वैसा कीजिए। चलता फिरता मंदिर आपके हाथों में है। ये मत सोचिए ये हमारा बच्चा है तो मंदिर नहीं है, मंदिर है। एक मंदिर आपने अपने हाथों में उठा लिया, अब एक पूजा रूम मंदिर को आपने अपने हाथों में रख लिया, तो पवित्रता को मत भूलिए, बिल्कुल पवित्रता को मत भूलिए। पवित्रता को भूल जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, और उस अनर्थ का फल आपको, आपके परिवार को भोगना पड़ेगा। कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना है तो मात्र सेवा कीजिए, निर्मल भक्ति कीजिए। मैं कहता हूँ आपसे सब्जी नहीं बनती है तो थोड़ी सी मलाई लीजिए, एक चपाती बनाइए, उसका भोग लगा दीजिए, बिस्किट्स का भोग लगा दीजिए, फ्रूट्स का भोग लगा दीजिए, दूध का भोग लगा दीजिए। अरे भाई, भगवान कृष्ण तो मक्खन के इतने चाहवान थे, इतना प्यार करते थे, इतना स्वाद था उनको, तो मक्खन लीजिए बाजार से, वो खिला दीजिए, और फिर चाहे खुद खा लीजिए, प्रसाद बन गया आप। ये सोचकर कि प्रभु नारायण आपके हाथों में है, बाल स्वरूप में स्वयं वो प्रभु सृष्टि का पालनहार आपके हाथों में है, यही सोचकर आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि हमारा बच्चा है, जैसा हम कहेंगे इसको ऐसा करना है। नहीं नहीं, जैसा वो कहेंगे वैसा हमें करना है, ये आपने सोचना है। फिर वो निर्देश देंगे बड़े प्यारे प्यारे, और आप वो करेंगे और आप खुशहाल हो जाएंगे। और जिन बहनों के बच्चा नहीं है उनकी गोद बच्चे से भर जाएगी। परंतु कीजिए वैसा ही जैसा एक मंदिर की मूर्ति के साथ किया जाता है। जैसा मंदिर की मूर्ति को कभी कोई गलत भोग नहीं लगता है, ऐसे ही कभी भी गलत भोग नहीं लगाना है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू हैं इस समय कि ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा भगवान के साथ। प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपके परिवार पे कृपा करेंगे। मेरा मन रो रहा है। आप जब ऐसा करते हैं तो वो प्रभु दुखी हो उठते हैं, ये सृष्टि दुखी हो उठती है, मेरे जैसे सनातनी दुखी हो उठते हैं। यदि आप सही तरीके से चलेंगे तो परमात्मा आपको बहुत सुख देंगे, ये मेरा वादा है आपके साथ। मैं अब विश्राम लूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।